हम औरतें कितनी आसानी से कह देती हैं कि जब कमा नहीं सकते तो शादी क्यों की। मैं भी अपने शोहर को बात बात पर जलील करती थी, लेकिन जो मंजर मैंने अपनी आंखों से बस अड्डे पर देखा, इसके बाद मैं दावे से कहती हूँ कि कोई भी औरत अपने शोहर को ताना देने से पहले 100 बार सोचेगी। एक अनपढ़ मर्द अपनी पढ़ी लिखी बीवी के नखरे पूरे करने के लिए किस दर्दनाक अजाब से गुजरता है। आज की ये कहानी हर इस औरत की आंखें खोल देगी जो अपने शोहर की कदर नहीं करती। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट में लाजमी बताएं। मेरा नाम सबा है। मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, पर मेरी शादी एक अनपढ़ लड़के से हो गई जिनका नाम फाहद था। सच कहूँ तो मेरा ख्वाब था कि मेरा शोहर पढ़ा लिखा हो और बहुत अच्छा कमाता हो, पर घर वालों की कुछ मजबूरियों की वजह से मेरी शादी फाहद से कर दी गई। मुझे फाहद के उठने बैठने के तरीके से और इनके काम से चिढ़ थी, क्योंकि वो एक मामूली मजदूर थे। मैं अक्सर रातों को रो रो कर खुदा से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह किसी भी तरह मेरी इनसे जान छुड़वा दे। वो अनपढ़ थे, इसलिए उन्हें अच्छे से बात करना भी नहीं आता था। मैं बात बात पर इनकी बेइज्जती करती, इन पर गुस्सा करती और ताने देती थी। वो बेचारे अक्सर मुझे प्यार से समझाते, कभी खामोश हो जाते तो कभी मेरा गुस्सा देखकर चुपचाप घर से बाहर चले जाते। एक दिन मेरा झगड़ा इतना बड़ा कि मैं लड़कर अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई और जिद पकड़ ली कि मुझे अब हर हाल में फाहद से तलाक चाहिए। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत समझाया कि बेटी, लड़का बहुत अच्छा है, माना कि पढ़ा लिखा नहीं है, पर क्या इसने कभी तुम पर हाथ उठाया या गाली दी। लेकिन मैं तलाक के पीछे पागल थी। मैंने सबके सामने झूठ बोल दिया कि वो मुझे घर का खर्चा नहीं देते। मेरी ये बात सुनकर मेरे घर वालों ने फाहद को बुलवा लिया। जब वो आए तो मेरे अब्बू ने इनसे पूछा, फाहद, तुम अपनी बीवी को खर्चा क्यों नहीं देते। फाहद ने बहुत अदब से सर झुकाकर कहा, अब्बू जी, मैं दिन भर जो भी कमाता हूँ दुकान का खर्चा निकाल कर सब कुछ लाकर इनके हाथ पर रख देता हूँ। इस वक्त वहाँ मेरे ताया और चचा भी बैठे हुए थे। मैंने फौरन सबके सामने शर्त रखी, मुझे अब हर महीने 30,000 रुपये खर्चा चाहिए। अगर ये देंगे तो ही मैं वापस जाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर फाहद बिल्कुल खामोश हो गए और सर झुकाकर बैठ गए। मेरे चचा ने इनसे पूछा, हाँ फाहद, क्या तुम हर महीने 30,000 रुपये दे सकते हो। फाहद ने कुछ देर सोचा, मेरी तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं हर महीने 30,000 रुपये दे दूंगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब देखो मैं तुम्हारा जीना कैसे हराम करती हूँ, और मैं फाहद के साथ वापस अपने घर आ गई। घर के तमाम अखराजात जैसे बिजली, पानी, गैस का बिल और राशन वगैरह सब फाहद के दुमे ही था। मैंने जब भी इनसे पूछा कि आप क्या काम करते हो, तो वो हमेशा यही कहते थे, मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी ज़्यादा पूछ गछ की और ना ही उन्होंने कभी खुलकर बताया। खैर, फाहद मुझे हर महीने पाबंदी से 30,000 रुपये खर्चा देने लगे। एक दिन मैंने उन्हें मज़ीद तंग करने के लिए कहा, मुझे अब आईफोन चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि वो तंग आकर मुझे तलाक देते। फाहद मेरी ये बात सुनकर मुस्कराए, मेरे आगे हाथ जोड़े और बोले, मैं तुम्हें वो भी लाकर दे दूंगा, तुम परेशान मत हो। बस मुझे छोड़कर जाने की बात कभी मत किया करो। तुम जो कहोगी मैं सब करूंगा। मैं उन्हें सताने के लिए कभी खाने में बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल देती तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा नमक मिला देती, मगर वो चुपचाप खा लेते। वो जब काम से वापस आते तो खाना खाते ही बुरी तरह थक कर बेहोशों की तरह सो जाते। मैं अक्सर सोचती थी कि ये ऐसा कौन सा काम करते हैं जो इतना ज़्यादा थक जाते हैं। मैं इस अनपढ़ इंसान से जितनी ज़्यादा नफरत करती थी, वो मुझसे उतनी ही सच्ची मोहब्बत करते थे। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ इसकी गाड़ी में शहर के सबसे बड़े और महंगे मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही थी। जब हमारी गाड़ी एक बड़े बस अड्डे के पास से गुजरी तो वहाँ मेरी नज़र जिस मंजर पर पड़ी, उसे देखकर मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। वो फाहद जिससे मैं इतनी नफरत करती थी, जिसे मैं जाहिल और अनपढ़ कहती थी, जिसे मैंने कभी प्यार से खाना तक नहीं दिया था और ना कभी इसका हाल पूछा था, वो फाहद इस तपती धूप में अपने सर पर भारी बोझ उठाए बस की छत पर सामान चढ़ा रहा था। वजन की वजह से इसकी टांगें कांप रही थीं। इसने पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। वो पसीने में बिल्कुल शराबूर था और इसके पाँव में एक टूटी हुई चप्पल थी। ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा कि वो शख्स मेरे आराम के लिए
कितनी सख्त मेहनत कर रहा था। इतने में वहाँ खड़े एक आदमी ने गुस्से से आवाज़ लगाई, ओए चल जल्दी से ये सामान उठा और दूसरी बस के ऊपर लोड कर। फ़हद को शायद बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। उन्होंने हाथ में एक सूखी रोटी को रोल किया हुआ था। वो साथ साथ एक एक निवाला खा रहे थे और साथ साथ भारी बोझ भी उठा रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं अपने शोहर पर, जो मेरे नखरे उठाने के लिए किस कदर तकलीफ से गुजर रहे थे। मैं गाड़ी में बैठी आंसू बहाती उन्हें देखती रही। जब काम ख़त्म हुआ तो वो सड़क किनारे एक दुकान के सामने ज़मीन पर ही ढेर होकर बैठ गए। इनके चेहरे पर बला की थकन और बेचैनी थी। वो सारा दिन वहाँ मजदूरी का दर्द सहते और रात को घर आकर मेरी कड़वी बातें सुनते थे। वो लम्हा मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था, जिसने मेरे दिल से सारी नफ़रत मिटा दी और मेरे दिल में अपने शोहर के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत पैदा कर दी। मैं शॉपिंग किए बगैर ही चुपचाप और रोते हुए घर वापस आ गई। इस दिन मैंने बहुत आंसू बहाए। फ़हद को पुलाव बहुत पसंद था, इसलिए मैंने दिल से इनके लिए पुलाव तैयार किया। रोज़ रात को जब वो काम से थके हारे घर आते थे तो मैं उन्हें खाना निकाल कर भी नहीं देती थी और वो खुद ही गर्म करके खाते थे। रात को जब वो घर आए तो उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुराकर मुझे सलाम किया और किचन में गए। वहाँ पुलाव देखकर वो खुशी से उछल पड़े और बोले, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। पूरे 1 साल बाद मुझे आपके हाथ का पुलाव खाने को मिला है। वो प्लेट में खाना डालकर मेरे पास ही बैठ गए और बड़े शौक से खाने लगे। मैं बस टिकटिकी बांधे फ़हद के चेहरे को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये इंसान मेरे लिए कितना दर्द सहता है, पर कभी ज़बान पर शिकवा नहीं लाता। और एक मैं थी जो उन्हें इतनी अज़ियत देती थी। आज मुझे फ़हद पर बहुत प्यार आ रहा था और अपने किए पर शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। जब फ़हद ने खाना खा लिया तो उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और मेरे सामने रखते हुए बोले, ये लो तुम्हारे इस महीने के 30,000 रुपये। इनका ये कहना था कि मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और चीख चीख कर रोने लगी। मैंने तड़प कर फ़हद के पाँव पकड़ लिए और रोते हुए कहा, फ़हद खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फ़हद घबरा गए। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ थामा और बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो मैं अगली बार और ज़्यादा मेहनत करके ले आऊँगा, लेकिन तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना करना। मैंने रोते हुए कहा, आप कितने भोले हैं, मैं अब आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगी। फ़हद ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ना, इसलिए तुम्हें खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकता। मैं इनके सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोती रही। आज मुझे ना तो कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ी गाड़ी और ना ही कोई बड़ा बंगला। अब मुझे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी कुल कायनात मेरे शौहर फ़हद बन चुके थे। हम औरतें कितनी आसानी से ज़बान से ये अल्फाज निकाल देती हैं, अगर खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। हम ज़रा सी बात पर झगड़ा शुरू कर देती हैं और ताने देने लगती हैं, लेकिन कभी अपने शौहर का वो रूप देखना जो मैंने फ़हद का देखा था, खुदा की कसम हम इस तकलीफ दे माहौल में एक सांस भी ना ले सकें, जहां एक मर्द अपने ख़ानदान की खुशियों के लिए खुद को मिटा देता है। शौहर जितना भी कमाता है, इसी में खुश रहना सीखें, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खुदा गवाह है, मुझे बड़ी गाड़ियों और महल जैसे घरों में वो सुकून कभी नहीं मिला जो सुकून अब मुझे फ़हद की खिदमत करने और इनका सर दबाने में मिलता है, और जो खुशी इनकी पसंद का खाना बनाने में आती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।